मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित अधिकारियों की जिम्मेदारियों में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। इस बदलाव में सबसे चौंकाने वाला निर्णय राजेश राजौरा का रहा, जिसमें उन्हें एसीएस मुख्यमंत्री की बजाय जल संसाधन और पहले से जो विभाग देख रहे थे वही देखेंगे। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज मंडलोई को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि सीएस और सीएम दोनों की पसंद माने जाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि नीरज मंडलोई सरकार के समन्वय बैठाने के लिए सबसे मुफीद चेहरा माने जा रहे थे। वो परिणाम देने की भी महारथी है। अभी उनके पास ऊर्जा विभाग है। राजेश राजौरा के पास जिन विभागों की जिम्मेदारी थी, जल संसाधन और नर्मदा घाटी से जुड़े हुए विभाग उनके पास रहेंगे, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। इसके पीछे का कारण मुख्य सचिव से पटरी ना बैठना और भविष्य की संभावनाएं तलाशना है। राजेश राजौरा को लेकर के लोग मानते हैं कि अगर वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर राजेश राजौरा अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। हालांकि ये केंद्र पर निर्भर रहेगा, पर राजौरा फिलहाल विवादों से बचना चाहते थे। एक और चेहरा संजय दुबे का देखा क्या? संजय दुबे के दोनों हाथों में हमेशा लड्डू रहते हैं। गौरतलब है कि जब बीजेपी की सरकार लंबे समय तक रही तो संजय दुबे शिवराज सिंह चौहान के बड़े करीबी अधिकारी माने जाते रहे। कांग्रेस ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि जो अधिकारी शिवराज का बिल्ला जोब में रख करके घूम रहा है, उन्हें हम जरूर देखेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली विभाग संजय दुबे को ही मिला। वो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को आवंटित विभाग नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये परिणाम देख करके आश्चर्यचकित रहे। अब एक बार फिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के करीबी रहे संजय दुबे एक बार फिर से नगरीय प्रशासन विभाग लेने में सफल हुए। कभी छांव कभी धूप का आभास लेते हुए संजय शुक्ला के हाथ से एक बार फिर से महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिया गया। राज्यपाल भवन होते हुए महिला बाल विकास और महिला बाल विकास से फिर नगरीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग से फिर एक बार उन्हें कम विजन वाले विभाग दिए गए। इसका कारण मुख्य सचिव की नाराजगी बताई जाती है कि मुख्य सचिव से उनकी पटरी नहीं बैठ रही। लिस्ट वैसे तो लंबी निकली थी, लेकिन समन्वय नहीं हो पाया। अब एसीएस मुख्यमंत्री नीरज मंडलोई के आने के बाद बहुत जल्द समन्वय होगा और एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी, जिसमें करीब 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े बदलाव की संभावना है। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव और अपर सचिव बदलेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया